हेलो एवरीवन। उम्मीद की तुम आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द विटामिन सी। आज हम विटामिन सी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन नस्बत रसूल। आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और हम किस तरह से इसको आउटर सोर्स के जरिए से अपनी बॉडी में ले सकते हैं। बहुत से लोग विटामिन सी को यूज़ करते हैं लेकिन उनको इस बारे में मालूम नहीं होता है कि इससे हम कौन कौन से बेनिफिट्स अपनी हेल्थ के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी है वो खुद हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि इसको हमें आउटर सोर्स के ज़रिए से लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिफरेंट फ्रूट से, डिफरेंट वेजिटेबल से और डिफरेंट फूड से हम इसको हासिल कर रहे होते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें किसी न किसी फॉर्म में इसे लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको किसी न किसी फॉर्म में हमें लेना ज़रूरी होता है। अगर एक पर्सन इंडिविजुअली विटामिन सी की कंजप्शन नहीं करता तो उसकी बॉडी में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स होते हैं वो उसकी बॉडी में रहते हैं फिर, और वो इसकी बॉडी से जो क्या कहते हैं फिर वो रिमूव आउट नहीं हो सकती हैं। अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल साल भर भी कर रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी से डिफरेंट तरह के टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी इम्यूनिटी लेवल जो होता है, यानी कि हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त होती है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होती है हमारी बॉडी में वो ताकत, वो कुव्वत नहीं होती है कि हम क्या है बीमारियों के साथ लड़ सकें, और जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है बहुत जल्दी अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है, टॉक्सिन जो होते हैं उनको बहुत जल्दी कैच कर लेती है हमारी बॉडी। तो ये बात है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो फिर कहते हैं हमारी डिजीज़ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर हम विटामिन सी को किसी न किसी फॉर्म में लेते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में किसी न किसी फॉर्म में विटामिन सी को अपनी डाइट में शामिल किए रखें। तो इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी में हम विटामिन सी को लेते हैं आउटर सोर्स के ज़रिए से, इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में हमारी मदद करती है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ हमारी लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से विटामिन सी के यूज़ से अगर हम बात करें तो इससे विटामिन सी से हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी स्किन की जो हेल्थ है वो बहुत कहती है ग्लोई फ्लॉलेस हमारी स्किन दिखती है, बहुत हेल्दी यंग हम दिखते हैं विटामिन सी के यूज़ से। और फिर क्या होती है कि हमारा जो एजिंग साइन होता है, रिंकल्स जो है वो जल्दी हमारी स्किन पे अपेयर नहीं होते हैं अगर हम विटामिन सी का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो क्या करता है कि एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करता है। अगर हम बात करें तो विटामिन सी के यूज़ से बॉडी में जो मौजूद फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से अगर वो नहीं निकाले जाते या एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, जिसका क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी में कैंसर की या ट्यूमर्स की फॉर्म बनना शुरू रहते हैं। उनका जो क्या होता है कि विटामिन सी के ना होने की वजह से इनका जो रिस्क फैक्टर होता है हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह से विटामिन सी जो होता है वो इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अगर हम विटामिन सी को अपनी डाइट में खुराक में शामिल कर सकते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के ज़रिए से कैसे हम विटामिन सी को अपनी बॉडी में जो है शामिल कर सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स हम ले सकते हैं, फल और सब्जियां ले सकते हैं जिनमें विटामिन सी का बहुत अच्छा कंटेंट होता है। सर्दियों में तो हम कीनों के ज़रिए से और माल्टों के ज़रिए से जो है वो अपने विटामिन सी के कंटेंट को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इसको किस तरह से ले सकते हैं वो हम देखेंगे कि हम नींबू पानी के ज़रिए से इसका जो है वो अपनी बॉडी में इसके कंटेंट लेवल को जो है वो बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा बॉडी में जो लेवल होता है हाइड्रेशन का भी मेंटेन इसकी वजह से रहता है। अगर हम बात करें तो विटामिन सी का जो बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है वो स्ट्रॉबेरीज में है।
और इसके अलावा हम बात करें तो वाटरमेलन भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। पपीते के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है और इसके अलावा जो है वो ब्रोकली में और पालक के अंदर भी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं इसके लेवल्स की, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इन तमाम सब्जियों और फलों को विटामिन सी के लिए उनकी एक्चुअल फॉर्म में ही हम यूज़ करें ताकि इससे भरपूर फ़ायदा हम उठा सकें। कोशिश करें कि फ्रूट्स को सलाद की फॉर्म में प्रॉपर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करें। इसको ब्लेंड करने की बजाय हम इसको रॉ फॉर्म में ही इस्तेमाल करें ताकि जो इसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। अगर आप विटामिन सी को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू ले रही हैं तो इंटरनली ये ऐसे फ़ायदे देगा कि हमारी एक्सटर्नली स्किन से भी इसका जो है वो इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से विटामिन सी को किसी न किसी तरह से हमें अपनी बॉडी में ज़रूर लेना चाहिए ताकि इसका अच्छा कंटेंट जो है वो हमारी बॉडी को मिल सके और ताकि हमारी बॉडी को जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर विटामिन सी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।